28 मई को जन्म लेने वाले के बारे में हम लोग कुछ बात करना करेंगे। अकल पावर, इन पर अकल पावर क्या प्रभाव डालता है, ये अपने में एक डिक्शनरी होते हैं। नॉलेज इनके बहुत ज़्यादा होता है, किंतु इस नॉलेज को ये दूसरे के चलते अपना प्रभाव खोल देते हैं। इनका जो पावर है वो लॉस हो जाता है। दूसरे आदमी से इनके पीछे से इनकी विश्वास करने से विश्वासघात इनके साथ होगा, बहुत विश्वासघात होगा। और उस तरह से जब जीवन में कोई तरह का कठिनाई आएगी, कोई तरह का भार समझ आएगा, तो ये दूसरे पर विश्वास करेंगे, लेकिन वो आदमी उनको खता करेगा, उनको चीज करेगा, धोखा देगा और लॉस्ट बाय डिसेप्शन, ट्रेचरी और विश्वासघात के कारण इनके जीवन में बहुत लॉस हो जाएगा। पढ़ाऊँगा जब ये बच्चे होंगे तब भी ये अपने खेल साधन में भी हमेशा से दूसरे से प्रभावित होंगे। वो तो इनका खेल जो होगा वो सीधी होगा, किंतु खेल में भी इनके साथ विश्वासघात होगा और उसमें हार जाएंगे। इसीलिए ये बच्चे से ही ये जो इनका जो विश्वास है वो विश्वास इनका बिकता रहेगा। और किसी को चाहने, किसी को देखने के बाद उनको विश्वास करना नहीं चाहिए, उसकी बात पर विश्वास करना एकदम नहीं चाहिए। क्योंकि जब यदि विश्वास करेंगे तो अकाल पद है तो उनके साथ वो विश्वासघात करेगा। इसीलिए इस नंबर का प्रभाव है कि इनको सोच समझ के किसी बात पर आना है और विश्वास करना है। जब बच्चे रहेंगे, बच्चे का बात तो दूसरा है, लेकिन अकल पावर उस पर भी काम करता है। जिसको बोलते हैं कि निश्चित वाइब्रेशन। तो भगवत आने के बाद किसी पर विश्वास करें तो विश्वासघात हो जाएगा, बच्चा हो या बड़ा हो या छोटे हो। इसीलिए इनको कोई भी काम बच्चा के बाद तो छोड़िए, जब वो आस्ते बड़े हो जाएंगे तब अपने काम अपने से करेंगे। जहाँ हो सके अपना काम अपने करेंगे और दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास करेंगे तो इनको लॉस होगा, और ऐसा लॉस होगा कि कानूनी रूप से भी लॉस हो जाएगा। ये लोग इनको इस तरह से विश्वासघात करके इनको कानूनी सहायता लेना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी बात को आँख मूंद के विश्वास नहीं करें। हर एक चीज़ में ब्लैक एंड वाइट देखें, कोई मौखिक बात पर विश्वास नहीं करें, सब तो ब्लैक एंड वाइट में होगा। और ये पावर इनका बहुत ज़्यादा है, ये पावर है इनके बाद बहुत कुछ है, लेकिन वो सब इनके आस्ते आस्ते किसी विश्वास करके इनसे जो इनका जो संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, धन संपत्ति है, स्पर्धा संपत्ति है, जिस तरह की संपत्ति के पास में होगा वही इस प्रकार से ये आदमी का राइट होता है। उस राइट को ये इनका जो राइट है उससे वो भी दो इनसे छीन लेगा। अपना गलत रूप में जा कर के इनसे सब आस्ते आस्ते इनसे निकाल लेगा। इसीलिए किसी अपनी संपत्ति को हमेशा रक्षा करें। कोई धन की संपत्ति हो, विद्या की संपत्ति हो, बुद्धि की संपत्ति हो या कुछ और तरह की बातें हों, तो इनका जो पावर है, पावर के लोग आपसे छीन लेगा। बात करते बातों में ही इनका जो रॉयल्टी है वो निकाल लेगा। इसीलिए अपने रॉयल्टी को सुरक्षित रखें। किसी तरह की भावना में पाकर कोई बात नहीं बोलें, जो भी बोलें ब्लैक एंड वाइट बोलें, लिखित अवस्था में बोलें। आप विश्वास भी करें तो लिखित नहीं, किसी कुछ भी कहें तो लिखित रूप में दें या लिखित रूप में दें। मन से कोई बात कही हुई बातों को कभी नहीं माने, किसी हालत में नहीं माने। जब तक वो ब्लैक एंड वाइट में जब तक वो लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक नहीं मानते। मौखिक बात से पर जाएंगे, इनका जो एसेट है सब इनसे निकल जाएगा और दूसरे के पास चला जाएगा। लेकिन इनका जो पावर, इनका जो अकल पावर के द्वारा जो प्रकृति का रहस्यमय जो शक्ति है वो उसके द्वारा इनको हमेशा ये
वार्निंग दिया जाएगा कि तुम कुछ भी काम करो, अपना जो भी तुम्हारा एसेट है उसको अपने संभाल के रहो, अनकेयर्ड उसमें कभी मत रहो, लाइफ में हमेशा अलर्ट रहो, सावधान। जितना सावधान रहोगे, जितना इसको अंदर से देखोगे, मानसिक एनालाइज करोगे, उतना फिर तुम्हारा चीज़ तुम्हारे पास आएगा। नहीं तो तुम्हारे से सब चीज़ तुम्हारे पास से निकल जाएगा। कोई भी हो, तुम्हारा साथी हो, मित्र हो, जो भी हो, ऑटोडी में भी, किसी में भी, या ही में भी, तुमसे बातें करते 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 बातों पर आ गए तो सब कुछ सब कम आ गए। बातों पर नहीं आना, सब जो कुछ करना है लिखा लिखाई करना है, जो कभी मिट नहीं सके, ब्लैक एंड व्हाइट करना है। बात में आया तो क्या है, आपका जो भी है, आपका जो भी आपके पास पावर है, जो भी हो, वो पावर भी जो है वो अपने आप आस्ते आस्ते आपका जो जिस पर पावर करते हैं वो भी आस्ते आस्ते आप कोई भी कहीं बात पर विश्वास नहीं करना है। आप सब रिक्त अवस्था में जाना है और भी करना है, सोच समझ के करना है, सोच करना है और रीजनेबल तरीके से उसको इस्टेब्लिश करना है। नहीं तो इनका रिलेशनशिप जो है वो भी खराब हो जाएगा, भावनाएं भी दूषित हो जाएगी। इसीलिए कभी पर एक्सेस विश्वास भी नहीं करना पड़ेगा। इस सब करने से लाइफ जो है सो गुम हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, कुछ होते भी नहीं होगा। झूठे झूठे फॉल्स एलिगेशन में आ सकता है आदमी, पुरुष हो स्त्री हो। इसलिए किसी भी चीज़ को करने से 7 बार सोचना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा, सामाजिक काम हो, शैक्षणिक काम हो, प्रासंगिक काम हो, सामाजिक काम हो, या कुछ और तरह की भावनाएं और तरह का जो कोई काम हो, जिन समाज का कल्याण हो, कोई धार्मिक काम हो, कोई सामाजिक काम हो, कोई कोई न्यायिक काम, इस सब चीज़ में ये हमेशा कोई भी करें तो रिट ऑर्डर करें। मौखिक से इनको कुछ नहीं करना है। मौखिक से जाएंगे, मौखिक में जाएंगे और दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो ट्रस्ट जो है फिर इनके लिए कष्ट हो जाएगा। ट्रस्ट जो है, इनके विश्वास जो है वो कष्ट में इनके ऊपर रिटर्न होकर इनके साथ आएगा। इसलिए ये बहुत भयानक दबाव में पड़ जाएंगे और उसमें लाइफ डेथ का सवाल हो जाएगा। इसीलिए भावनाएं हमेशा शुद्ध हो, समर्पित हो और किसी के लिए किसी पर बिना कोई रीजन का, बिना कोई कारण का इनको उससे कारण रहित होकर के कोई काम करेंगे तो ये आगे बहुत निकल जाएंगे। कारण हित में करेंगे, सामाजिक हित में काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, या कहीं और तरह की बातें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब का भी ध्यान करते हुए आप अपने हर एक काम में हमेशा सावधान अलर्ट रहेंगे। जब आप जीवन में अलर्ट रहेंगे, सावधान रहिएगा, तो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा ना, आपका सोचिए जो आपके पास रहेगा। नहीं तो आस्ते आते सब आपसे छूटता चला जाएगा, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप लास्ट में अकेले रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ को नेचुरल पावर जो है उसको आप सम्मान देंगे। इसी नैतिक पावर जो है वो आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। नैतिक पावर में आप रहेंगे तो आपका वही नैतिकता आपको परोक्ष रूप में हेल्प करेगा। जो आप नहीं जानते लेकिन वो आपको नैतिक रूप में आपको हेल्प करेगा, आपको सहायता करेगा, और वो एक दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा, जो कि आप अपने किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। सफलता की चीज़ चलते वो आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, समाज के लिए तुरंत एक धूपकड़ा बन जाएंगे। लेकिन यदि आप बातों पर विश्वास करेंगे, दूसरी बातों पर विश्वास करके उस पर विश्वास करने लगेंगे तो वो धूपकड़ा जो है जो अधूपकड़ा बन जाता है। वो आपके लिए कहीं आपको नहीं छोड़ेगा और लास्ट में आपको फेल्योर की खाई में आपको असफलता खाई में गिरा के छोड़ेगा। जो भी काम करें दृढ़ सीमित करें और जो अमित रूप में करें। मैंने अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसको एक अमित रूप में माने, किसी से आप मित्रता करते हैं तो वो भी अमित रूप में और जिससे मित्रता करते हैं उसको दिल में दिमाग में उसको पूरा दीजिए कि हाँ हम जो हैं जो आपके लिए मित्र हैं। वैसे केवल धोखला मित्र नहीं, एकदम सूर्य रूप में, सत्य रूप में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और तब होगा जब आप इसके लिए अडिग हो जाएंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे, भावनाओं को कसते हुए
वास्तविकता से नृत्य करते हुए वास्तविक चीज़ आपके जीवन में कभी भी सब कभी वास्तविक हो, असत्य कुछ होना चाहिए, नेगेटिविटी कुछ होना चाहिए। नेगेटिविटी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप खुद कीचड़ में गिरेंगे। इसलिए हमेशा हमेशा सत्य सत्य को धारण कर जो भी बोलें जो भी करें सब अपने सत्य का पुष्ट होना चाहिए। असत्य की का से आप को से दूर हो जाए तो आपका जो भी काम होगा, अगर आप कुछ मेहनत करना काम पड़ेगा या आपको कुछ कठिनाई भी होगी, सत्य का सहारा लेकर के आप उस कठिनाई को दरिया को पार कर सकते हैं। आप हमेशा मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, विचलित न होने दें, क्योंकि यही तो है सत्य के ऊपर जो चढ़ जाता है वो कभी भी अविचलित नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। कितनी ही कठिनाइयाँ होंगी सब कठिनाई अपने आप थिरकती जाएगी आपसे, क्योंकि आपने सत्य का बाँह पकड़ा, सत्य को जो आपने पकड़ लिया है उससे आप रिबाउंड होकर सब कठिनाई आपसे दूर हो जाएगी। लास्ट में देखिएगा कि आपका जो काम असंभव दिख रहा था वो भी असंभव, क्योंकि आपने सत्य का संबल पकड़ लिया। असत्य के बीच में आप कहीं जा नहीं सकते हैं, हमेशा आपका रिबाउंड हो जाएगा। कभी भी दिल्ली आप कुछ फिसल गए तो वहाँ से आपको रिबाउंड मिलेगा और दिला कर आपको वहाँ से फिर ऊपर फेंक दिया, रिबाउंड कर दिया। इसका मतलब कि नेचुरल फोर्स भी आपको आप तो कहीं टंगा हुआ कहीं आप फिसल जा रहे हैं, समझिएगा आपको अपनी कुछ गलत या डिसीजन आप फिसल रहे हैं तो वहाँ से रिबाउंड हो जाएगा, वहाँ से मिलेगा फिर आपको वहाँ से वो उछाल लिया है। ये आप सत्य का जो आप ध्यान किए वो सत्य आपको वहाँ से रिबाउंड करके आपको वहाँ से दूर ले लेगा, आप इस पोजिशन वहाँ फेंक देगा या फिर आपको सब पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। आपको वहाँ पर एक अपने से अजीब एक तो उत्साह अंदर में आएगा और उससे आप उससे आपका वहाँ का जो आपका जो मानसिक जो व्यू है मस्तिष्क में जो चल रहा है वो अपने आप वहाँ से फ्लश हो जाएगा, वहाँ पर वो पुश हो जाएगा, पॉजिटिवनेस जो है वहाँ उसमें आ जाएगा आपको मन में। तब आपको एक अंदर से जोश आएगा, आपका हो ही जाएगा, अब तो हो जाएगा। मन में यही दिक्कत उठेगी तो आप धड़ आपको सब काम देखिएगा अपने आप सुलझा रहा है। देखिए इधर हो रहा है और फिर सुलझ जा रहा है, आप अपने काम ला के निकल जाएगा। ये है, लेकिन मनोबल को बढ़ना पड़ेगा। मनोबल जो है तो आपको कम नहीं हो जाएगा। आप फिजिकली भले ही कमज़ोर होने का मन तक जो आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आप सब दरिया को पार करते हुए आगे निकल के अपने मंजिल पर पहुँच ही जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमेशा टैक्टफुल और अभेद देना पड़ेगा। मैंने किसी तरह के जो आपका प्रेशर आएगा उस प्रेशर को भी आप अपने आप बर्दाश्त करके आगे निकल जाएगा। मन आपका यदि स्ट्रॉन्ग है, आपका जो भावना है वो अलग है, मन स्थिर है और ये जो हृदय जो है वो भी कोमल है। तो सद्गुणों को अपने अंदर में रखे हुए हैं तो फिर वो आपको कहीं से तसमस नहीं होने देगा, बशर्ते कि आप मानसिक शक्ति जो है वो कमज़ोर ना हो। कि आपने जो गुण आपने छिपा हुआ था वो अपने अपर लेवल आ जाएगा, आपको वहाँ से आपको बूस्ट मिलेगा, आपको एक तरह की वहाँ से एनर्जी मिलेगी जिसे बोले साइको एनर्जी जिसको बोलते हैं वो वहाँ से आएगा। साइकोलॉजिकल जो एक जो बांध है, एक जो बांध बोलता है वो अपने आप टूट जाएगा और आप देखेंगे वहाँ से इतना एनर्जी वहाँ से निकल रहा है कि आपको अपलिफ्ट कर देगा, उसको अपवार आपको ठल देगा और आपके जो पकड़ में नहीं है वो आपको पकड़ में आ सकता है। और उसी के बल पर आप अपने मनोवांछित जो बात आप अंदर से बहुत दिन से आपको घुमर रहा है वो अपना उसको पाने का रास्ता आपको अपना दिख जाएगा। अब वहाँ उस पॉइंट पर आप पहुँचे जहाँ की उस चीज़ को आपको प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, एक सक्सेसफुल आदमी, एक औरत जो हो आप हो समाज में आपका नाम हो जाएगा। बस अपने को हमेशा अलग रखें, फॉल्स बातों पर या अलग कुछ ही बातों पर दलदली बातों पर आपको मन नहीं घुमाएं। आप जस्टिस के लिए आप हमेशा तैयार रहें, सत्य के लिए आप अपने को कुर्बान के लिए तैयार रहें।
तो आपका जो अंदर में जो आपका जो एसेट है वो आप अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। आपका आप जब तक आपको समझ आएगा तब तक वो आप निकल जाएगा। जिसलिए जब तक इतना है कि हमारे अंदर से जो गुण है वो कभी वहाँ से हटे नहीं, दूसरे के प्रभाव में आए नहीं। अगर आप दूसरे के प्रभाव में आ गए, दूसरे के कंट्रोल में आ गए, आपका जो जेन्युइन जो आपका जो असली आपका जो गुण है वो अपने आप सबसे दब जाएगा। जब दब जाएगा फिर आप में जो ईश्वरीय पावर जिसको दैवी शक्ति बोलते हैं वो भी दब जाएगी। दब जाएगी तो फिर आपका वो नहीं मिलेगा जो आपको हेल्प नहीं मिलेगा, जिसको आप अलौकिक कर सकते हैं। जब अलौकिक से जो आपसे रूठ जाएगी या आपसे निकल जाएगी या आपको हेल्प नहीं करेगी तो फिर आप वो एक मैन विदाउट लेग, जो आदमी का पैर नहीं हो तो वो आदमी क्या कर सकता, बैठा रहेगा। इसलिए मैन विदाउट लेग, इसलिए इसको सोचने में होना है कि आपको जो आप में जो दिव्य गुण है जो अंदर छिपा हुआ है उसको आप अगर निकल गए, उसको उभार लिए तो फिर आप एक जीवन के मैदान में एक प्रबल धावक बन जाएंगे। जैसे बोलते हैं कि रण, आप एक ऐसा फास्ट रनर बन जाएंगे कि आप जिंदगी की दौड़ में आप सबसे आगे निकल जाएंगे। यही तो है 28 मई का एक्चुअली वर्जन। आप नहीं सोचते हैं, इसलिए इनके पास जो मौका आता है, जो जो मौका देता है आदमी को, वो मौका जो जो समझ लेता है, जो जान जाता है, वो उसको पकड़ लेता है, वो आगे में जीवन में सफल हो जाता है। और जो छूट गया दौड़ में वो पीछे जाता है। इसलिए ये जो है 28 जो है आदमी का लक का एक कुंजी है, लक खोलने वाला भाग का कुंजी है 28। वो अगर ठीक से खोल लिए तो फिर आपका सब कुछ आपका पास में। और नहीं खुला या टूट गया या ताला घुस गया उसने तो फिर आप होते सब कुछ होते भी आपको कभी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये नंबर बहुत मार्केट है, बहुत एसेंशियल है मानव जीवन के उत्थान के लिए। ये 28 जो है बहुत है। और फ्यूचर में यदि ये नंबर आता है आपको तो आपको सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी काम यदि नंबर 28 आ रहा है तो उसको बहुत सोच समझ के बाद को आगे निकलना पड़ेगा। ये जो है ये नंबर जो है बहुत भ्रमित करता है, बहुत उलझाता है, बहुत एक मोह के कारण एक नंबर जो ये लक्ष्य अट्रैक्ट करता है आदमी को, जैसे जो आपको परिणाम आकर खराब हो। इसलिए अट्रैक्शन में भी ये गिराता है। अगर सही चीज़ यदि नहीं समझ सके 28 को तो वो अपने अट्रैक्शन में आगे बढ़ते चले गए तो भी आपको इस तरह से इंटीग्रेट कर देगा जो आप फिर इधर से ना उधर हैं, बीच में ऐसे फंस जाएंगे ना, जीवन निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे आपको गेट फेल्योर हो जाए, आपका जीवन भी उस लाइक नहीं जिस लाइक से आपका जन्म हुआ था। इसलिए ये इस नंबर पेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये मानता है कंसंट्रेशन है सबसे। कंसंट्रेशन यदि आप जितना है आपके आत्म हम क्या हैं, जब तक आप अपने को नहीं समझिएगा ये नंबर आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को समझने के लिए ये आत्म प्रेरणा भी देता है। हम कौन हैं, हम इस नंबर से हमको क्या क्या मिल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल आपका जो आपका पोजीशन है यहाँ, वो एक्चुअली यदि आप उसको कवर कर लिए, उस पोजीशन को आप प्राप्त कर लिए तो फिर आप आगे निकलते चले जाएंगे। कोई आपको रोकने के लिए आप नहीं रोक सकता है। आप एक इस तरह के आदमी बन जाएंगे जो आपको सब जगह मान सम्मान आपको जहाँ रहें, परिवार में रहें, अलग रहें, कहीं और पोजीशन में रहें, कोई सामाजिक में, कोई राजकीय में, कहीं भी रहें, आपका ये दर्शन जो है, ये जो मन जो आपको है हमेशा आपको रास्ता दिखाएगा कि भाई ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो। तो आप समय से अपना सफलता प्राप्त करते हुए अपना गोल को एक दिन जो आपका जीवन में गोल होगा वो पकड़ सकते हैं। बाएं दाएं की बात मत करें, हमेशा स्ट्रेट देखें कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। उस बात को जितना जल्दी पकड़ लेंगे ये नंबर आपको उतना आगे निकल जाएगा।